हाय 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 हाय। हाय, हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है भाई मेरी? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? Am I audible? Am I audible? कुणाल, आपको मैंने बोला था ना बेटा, आप ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को भेज देना प्लीज़। है ना? आपने भेजा नहीं, चलो। कौन सी क्लास है आज? 11th? मेरी क्लास रात को 11th की होती है? ये तो 12th की है भाई। ये जनरल केमिस्ट्री की स्लाइड की लग रखी है। छोड़ दो, अब रहने दो, मैं नहीं लगा दूंगा सारी। मैं भी कंफ्यूज हो गया एक पल के लिए तो। छोड़ दो, सारी जनरल केमिस्ट्री की है। या, चल बोल फटाफट फटाफट बता। फटाफट बताओ, क्या पढ़ाया था पिछली क्लास? पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा था? हम्म। अरे हाइड्रोलिसिस का लास्ट चीज क्या पढ़ा था ये बताओ। मैंने आपको कल हाइड्रोलिसिस के लास्ट प्रोडक्ट्स के सारे एसिड्स बता दिए थे। और बोरोन का बताया था, याद आया? पक्का? बोरोन बोरोन, याद है बोरोन? BCl3 बताया था, है ना? अब देखो, BCl3 की बात की हम बात करते हैं तो क्या होगा। BCl3 की बात कर रहे थे हम। उसके बाद आगे कुछ कुछ सवाल आएंगे जो बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहला जैसे सवाल आएगा, आगे बढ़े। या, क्वेश्चन आ रहा है कि BF3 undergoes in partial hydrolysis. BF3 undergoes in partial hydrolysis while BCl3 undergoes in complete hydrolysis. क्लियर? तो BF3 जो होगा वो अंडरगोज होगा इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, वाइल BCl3 जो होगा अंडरगोज इन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वाई? क्लियर? तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं अपन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर आएगा। देखो, BF3 जो होगा पानी में जाएगा, पानी में जाकर के अगर हम देखें इसका, तो आपको बोरिक एसिड बनाएगा। ये इसके साथ हाइड्रोलाइज हुआ तो बोरिक एसिड और प्लस क्या बन गया? HF। क्या बन गया? HF। ये BF3 है, पानी में गया, पानी में जाकर के क्या बनाया? बोरिक एसिड और प्लस HF। अब ये जो HF होता है ना, यही HF वापस इस पर अटैक करेगा। और जब इस पर अटैक अटैक करेगा तो ये बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स। इसको पूरे को बैलेंस करके बताओ फटाफट से, चलो। हम्म। जल्दी बताओ। हम्म। अब इसका मुझे करके बताओ फटाफट। 30 तारीख को एग्जाम है तुम्हारा, हाइड्रोलिसिस आएगा उसमें। 30 तारीख को एग्जाम है लल्ला। जल्दी बोलो। 30 तारीख को एग्जाम है। हाँ, बोलो। कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा, मेरे को ही करना पड़ेगा। हम्म। बोलो, जल्दी।
दो तो नहीं आएगा, गलत। बैलेंस कहाँ हुआ? यहाँ पर दो लगाऊं, यहाँ दो लगाऊं, है, और यहाँ भी दो लगाऊं, है, ऐसे। ठीक है, अब बताओ। 1 3 1 3, वेरी गुड, 1 3, अरे 1 3, सॉरी यार, क्या हो रहा है ये आज। 1 फिर 3, फिर 1 फिर 3, क्या ये बैलेंस हो रहा है क्या? फिर यहाँ 3, 3 के बाद हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं हो रहे, फिर यहाँ 3, यहाँ 3 कर दिया, और यहाँ 3। अब सही है क्या, देखो जरा। बोरोन बोरोन हाइड्रोजन 6 थे, 6 हो गए 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 4 × 3 12। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया ये BF3, यहाँ क्या आ गया ये 3H2O, यहाँ क्या आ गया BOH3, प्लस क्या आ गया 3HBF4। अब ये बैलेंस कर दिया अपन ने, तो क्या लगा आपको? यार ये 4 BF3 में से ये 3 आपके किस में जा रहे हैं, देखो। 4 BF3 में से 3 किस में जा रहे हैं, इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। 4 BF3 में से 3 जो है वो किस में गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेरे लल्ला, वो कैसा लग रहा है बता। हम्म, बोलो। वो जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उस पे कैसा दिख रहा है ये, पक्का ऐसा? ठीक है सुनील, बेटा मिल जाएगा, ओके प्लीज। अभी ये तो पढ़ो जो मिला हुआ है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं हम। इसमें मुझे ये बताओ, क्या पानी वापस अटैक कर सकता है क्या? पानी अब अटैक नहीं कर सकता। पानी अटैक नहीं कर सकता तो इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो आप दिमाग की बत्ती जला सकते हैं कि 4 BF3 में से 3 BF3 तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ही चले गए। 4 BF3 में से ये 3 तो किस में चले गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में से। तो 4 BF3 तो 3 कॉम्प्लेक्स में चले गए, तो एक की तो हुआ हाइड्रोलाइज, आया ना, पक्का। तो इसका मतलब क्या निकला कि आपका ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो एक सवाल आपसे पूछेगा वाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो आप रीजन देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो आंसर में लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्यों हुआ जल्दी बताओ ये, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पक्का, हाँ या ना। आप देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये आपके पास BF3 आ गया। हम्म, अब इसी तरह का सेम सवाल है, और उस सेम सवाल के अंदर भी यही पूछा गया है, ठीक है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है कि BCl3 का कंप्लीट क्यों हुआ। क्योंकि BCl3 का कंप्लीट इसलिए हुआ कि आपको याद है मैंने बताया था कि BCl4- डज नॉट एग्जिस्ट। BCl4- जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो BCl4- एग्जिस्ट नहीं करता है। तो BCl4- एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग आ जाती थी। तो यानी कि यहां अगर आप सवाल को कनेक्ट करें, तो जब आप BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बोरिक एसिड प्लस HCl बनेगा। वो HCl अटैक ही नहीं करेगा वापस, और अटैक करके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा ऐसे, वो अटैक नहीं करेगा और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, इसलिए वो ऐसा होगा। ये स्टेरिक रिपल्शन में बताया था, अगर याद हो तो, है ना। अरे अगला सवाल, सेम सवाल है, वापस ध्यान से सुनना, कि SiF4 undergoes in partial hydrolysis. SiF4 undergoes partial hydrolysis while SiCl4 undergoes is
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, तो SiF4 अंडरगोज इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाइल SiCl4 अंडरगोज इन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बहुत सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि SiF4 अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है सिलिसिक एसिड बनेगा ये तो, प्लस 4HF। ये HF फिर अटैक करेगा इस पे, तो ये जो HF है वापस अटैक करेगा SiF4 पे, और ये बन जाएगा H2SiF6। अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करो, ए लल्ला, बोलो। बैलेंसिंग बैलेंसिंग, 2 2 2 1 2 1 1, 1 2 1 1, 2 नहीं 4 आ गया, यस। अब यहाँ पर भी 4 आएगा, यस। यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, बैलेंस है क्या देखो। नहीं, हाइड्रोजन ज़्यादा है ना उधर, तो यहाँ भी 4 आएगा। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 SiF4 प्लस 4H2O, और ये बन गया H4 प्लस 2H2SiF6। ये 3 SiF4 आ गया, प्लस आपके क्या आ गया, 4H2 आ गया, H4SiO4 प्लस 2H2SiF6 आ गया। अब कॉम्प्लेक्स बन गया ये, आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स में आप फर्दर अटैक करेगा क्या। ये तो आप देख सकते हो यहां पर ये अटैक करेगा क्या। ये इस पर अटैक नहीं कर सकता। सेम सवाल वापस यहां पर, आंसर आप क्या दोगे, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। यहां आंसर आएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इधर दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या, 2H+ से तो 2 माइनस ही तो होंगे, 2H+ से तो 2 माइनस ही तो होंगे, F पर माइनस आएगा ना ध्रुव। हाँ 2 माइनस आएगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स तो बनेगा। अब यहाँ पर एक खास बात आएगी लेकिन, अब SiCl4 एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसे, तो इसका मतलब Cl वाला जो होगा अटैक करेगा ही नहीं इस पे, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसे, तो डज नॉट एग्जिस्ट। याद है मैंने बताया था ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। बोलो, तुम क्या बोलेंगे, SiCl6 2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, बोलो स्टेरिक रिपल्शन। क्लियर, कोई डाउट। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए Cl यहाँ जो बनेगा HCl, जब SiCl4 लेंगे तो यहाँ बनेगा HCl, वो HCl अटैक करके ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, और ऐसा कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, खुश। इस तरह का जो बॉक्स बनता है, इस तरह के जो बॉक्स वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है।
सर कंप्लीट रिएक्शन है तो कैसे HF, मतलब कंप्लीट रिएक्शन ये हुई, उसके बाद ये HF था, उसने अटैक किया इस पे, अटैक करके ये बना दिया। हाँ, बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी, क्या भाई धीमान। ओए चक द फट नप दे गिल्ली सूरज जलंधर, ओए शाम न दिल्ली। बेटा रुचित, शीट अभी नहीं करनी क्योंकि अभी आयनिक कंपाउंड पूरा बाकी है, फजांस रूल, और दूसरा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब वो पूरा कंप्लीट होगा तो आपको बुक का होमवर्क भी देंगे और फिर हम आपको शीट का होमवर्क भी देंगे। हम आपको बुक के हमेशा 20-20 सवाल, 25-25 सवाल देंगे ताकि आपका बॉन्डिंग रिवाइज होता रहे। आप समझ रहे हैं? अब आप लोग क्या गलती करते हो कि आप लोग अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने जैसे, अपनी तरीके से अपने ही पढ़ेंगे और अपने जैसा ही फिर रैंक लाएंगे, जिसमें नीचे लिखा आएगा नॉट क्वालिफाइड, प्लीज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। टीचर बेचारा चुपचाप सवाल समझा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा ही अब फॉर हीट कर ले क्या, होमवर्क दोगे क्या, पढ़ाओगे क्या, ये कर लें क्या, वो कर लें क्या, नहीं पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। SIF4 तो एग्जिस्ट करता है ना बेटा, यहाँ ये लिखा ना, ये 6 वाला नहीं करता। SIF4 तो कर ही रहा है एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ, जैसे धीमान ने लिखा है अब कि सर SIF4 तो एग्जिस्ट करता है ना, ये एग्जिस्ट ही कर रहा, तभी तो अटैक किया ना इस पे लल्ला। धीमान, देखो इधर, ये अच्छे अपने इस पे अटैक किया है, SIF4 एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं कर रहा। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना ले। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है SiCl4, इसलिए यहां पर SiCl4 तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जाएगा। और जो अपना ये SiF4 है, F4, वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाएगा। तो दोनों सवालों का एक ही है, स्टेरिक क्राउडिंग है ये, स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, क्राउडिंग के ऊपर नहीं आएगा, क्राउडिंग होने से एग्जिस्ट नहीं कर रहा रघुवरन, स्टेरिक रिपल्शन अलग होता है। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर बहुत सारे एटम आ गए, दैट इज क्राउडिंग। जैसे मान लो एक बेंच पर 4 बैठ सकते हैं बच्चे आसानी से, अब आपने उसमें 6 बिठा दिए, तो 6 बिठाते ही वो आपस में धक्का मुक्की करेंगे ना, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक क्राउडिंग। बोलो, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये दो सवाल आपके बहुत शानदार थे। एक और सवाल आता है कि जब हम BeCl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, बोलो, BeCl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, बोलो। BeCl2 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो BeO होल ट्वाइस प्लस HCl बना देगा। तो BeCl2 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आप बनाओगे BeOH होल 2 प्लस HCl। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि पता है क्या बनेगा, BeOH होल ट्वाइस होल N। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये BE, ठीक है, OH होल 2 का N, कुछ देख के बताना क्या बना। ये ऐसा बनता है सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। sp3 हाइब्रिडेशन, और एक नॉन प्लेनर। क्या बोला आपने, बताओ? सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडेशन है, और ये नॉन प्लेनर है। दोबारा से बोल रहा, सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडेशन है, और नॉन प्लेनर है। पक्का? अब यहां सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये पॉलीमर मतलब ऐसा क्यों बना, पॉलीमर क्यों बन गया? अरे भाई बेरिलियम में 2 वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं लल्ला। अगर बेरिलियम में 2 वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा लल्ला। अगर इसमें 2 होंगे तो क्या होगा बताओ?
बोलो। जी कुणाल, बिल्कुल आपने सही लिखा, यस। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या होगा, सिर्फ ये वाला, चूंकि तुमने इतना परेशान कर दिया है इसलिए इस वाले को अलाउ किया, इसके अलावा और कोई नहीं। समझ गए कुणाल? हम्म। क्योंकि जब से तुम्हें बेंट रूल पढ़ाया तुम इतना इरिटेट किया हुआ इस सवाल को लेके तुमने, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है बाकी सारे चैप्टर्स मैंने यूं ही पढ़ा दिए, टॉपिक ही बर्बाद है, क्यों पढ़ाया मैंने, ऐसा फील करा दिया तुमने उसको हर चैट बॉक्स में डाल डाल के। इसलिए मेरा निवेदन था कि यार कर लो, लेकिन उसके बाद अगर कोई और आया तो सोच लेना तू, उसी के अंदर से घुस को टपक आगे बढ़े। ये क्यों हुआ ऐसा बताओ? क्योंकि इसके अंदर बेरिलियम था, बेरिलियम में दो वैकेंट ऑर्बिटल थे, दोनों वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा, दोनों वैकेंट ऑर्बिटल के होने की वजह से ये सॉलिड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में जाएगा। तो अगर आपसे कभी पूछे यार BeCl2 है, तो उस BeCl2 से ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? क्लियर? पक्का? हाँ या ना? अरे हाँ तो बोल दो। अब यहाँ मजेदार बात एक और आएगी, पूछो क्या, कि BeCl2 का अगर मैं NaOH के साथ कराऊं तो क्या बनेगा? तो मजेदार बात यह है कि NaOH के साथ बनाएंगे तो बेरिलिएट आयन, क्या बन जाएगा ये बेरिलिएट आयन बनाएगा। और बेरिलिएट आयन क्यों बना, ये सवाल आएगा आपसे, क्योंकि यहां पर आपका, अरे क्या लिया हमने, NaOH। जब हम NaOH लेते हैं तो जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो होती है OH माइनस। दोबारा से बोलना, जब हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं ना NaOH, NaOH में अटैकिंग स्पीशीज होती है OH माइनस। दोबारा से बोलो, NaOH जब होता है तो उस NaOH में जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो होती है OH माइनस। तो अगर ये OH माइनस होगी, तो OH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, वो पावरफुल होता है वाटर से, तो पावरफुल होने की वजह से वो सारे वैकेंट ऑर्बिटल में तुरंत भर देता है और पॉलीमर नहीं बनाने देता, इसलिए बेरिलिएट आयन बनता है ये। ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल आएगा आपसे, और वो क्या सवाल आएगा पता है, कि यार जब बेरिलियम, ध्यान सुनना स्टेटमेंट बोलना, व्हेन BeCl2 अंडरगोज इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इसको क्या बोलते हैं, हम NaOH ले रहे तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो हम बोल रहे हैं कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब लिया तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लेने पर जो प्रोडक्ट बना वो बेरिलिएट आयन प्लस HCl बना। ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा? गलत, फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने वहां HCl बोला था। अगर मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलता हूं तो मैं HCl नहीं बोल सकता, NaCl बनेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम होगा, वो HCl जो होगा उससे रिएक्ट करके NaCl बना देगा। तो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स, फॉल्स आएगा, क्योंकि NaCl बनेगा रादर देन HCl। जल्दी बताओ। क्लियर? फॉल्स होगा। देखो HCl यहां बन रहा है जब वाटर लिया है, अगर मैं NaOH लेता हूं ये, तो NaOH लेते ही यहां बन जाएगा NaCl। जल्दी बोलो हाँ या ना? पक्का? आप स्पीच देने कहाँ गए थे, मस्त लग रहे हो, अरे बहुत पुराना वीडियो है वो तो, एक कॉलेज था उसमें बनाया था एज ए स्पीकर। मैं एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस NGO के अंदर क्या होता है कि मैं एज अ जोन ट्रेनर हूँ, मतलब राजस्थान के अंदर मैं किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर में जो है ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ। आई एम अ लीडरशिप कोच, स्पेसिफाइड सर्टिफाइड, एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर रहा था। तो उस एग्ज़ाम के अंदर मुझे 11 ट्रेनिंग्स लेनी थी, तो वो ट्रेनिंग्स का वो वीडियो है। और अभी मैं जा रहा हूँ, एक और ट्रेनिंग है, वहाँ से मैं एक और कोच बनूंगा अभी। ठीक है। हम्म। लीड ये, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनर नहीं होते, ट्रेनर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स जो होते हैं, कोच, बिजनेस कोच जो होते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स है। तो NGO में क्या होता है कि बहुत कुछ सिखाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हमने सोचा यार अब क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, तो थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए। तो मैंने क्या करा कि चेंज करने के लिए NGO ज्वाइन किया, और कोविड में किया था 2020 में। हाँ।
2020 के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया तो हमने कोविड में खूब सारा काम किया। लोगों को उस समय कोविड में, सोचो उस समय पता नहीं था कोविड क्या होता, बताओ तुम। सड़कों पे जा जाके खूब सारे फूड पैकेट बांटते, 5,000 रोज हम दूध बियर वो बांट रहे, हमें पता ही नहीं कोविड क्या, ऐसे ही चले जाते थे उठ के। बाद में डॉक्टर ने बुलाया, इधर आओ, क्या ऐसे सड़कों पे घूम रहे, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमें कहा क्या हुआ? फिर लॉकडाउन लगा, तब समझ में आया, बाप रे ये क्या था। हाँ, तब दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद एनजीओ से जुड़े तो ऐसे जुड़ते गए, फिर उसमें बहुत सारे वो क्या कहते हैं, समझ रहे हो बात को? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ट्रेनिंग्स हुई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ग्रूमिंग हुई, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। सब सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। देखो एक बात बताएं, जीवन में बस एक ही चीज़ याद रखना, जो सोसाइटी ने, जो देश ने आपको दिया वो वापस देके जाना है आपको। बस मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ बस। बुढ़ापा जब रिटायरमेंट होगा तो कुछ तो करूंगा। दिमाग लगाओ, रिटायरमेंट में क्या करेंगे, खाट पे बैठ करके क्या काढ़ा पीते हुए जिंदगी गुजारूंगा? ना बाबा, मेरे से ना हो पाएगा। हम्म। सुबह योग कर रहे हैं, 5 बजे उठ के मंदिर जा रहे हैं, 6 बजे, ऐसे नहीं हो पाएगा अपन से। अपन करेंगे पूरा बिल्कुल बिंदास। मतलब मैं तो, मेरी इच्छा है दिल की, पता है क्या, बस लास्ट मोमेंट पे भी आराम से रिलैक्स होके जाएं। समझ गए बात को? समझ गए होंगे आप। हाँ, भगवान बस तब तक हार्डवर्क करना है, तब तक वो कहते हैं ना, थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। ठीक है। हम्म। आगे बढ़े। हुँ। अब आएगा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, बोलो? ICl, ClF3, ICl, ClF3, IF5, IF7, इसको BrF5 करते हैं। ये दीज आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। हम्म। इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या होता है, दो टाइप की हेलोजन्स होनी चाहिए। दोबारा बोलो। इंटर हेलोजन में क्या होना चाहिए? दो टाइप की हेलोजन्स। दो टाइप की हेलोजन है। अब मैं इसका प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, आपको पता है हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। आपको हेलोजन्स के एसिड याद होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए टिप्स पे। HClO, HClO2, HClO3, एक हिंट दे रहा हूँ मैं, HClO4, इसका होगा +1, +3, +5 और +7। क्या बोला, जल्दी बताओ। इसका +1, +3, +5, +7। जल्दी बताओ। अब आपको इसमें देखो तो +1 दिख रहा है यहाँ पे, +1 दिख रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा? H, ये प्लस होगा, ये इसके साथ जाएगा तो HOI, प्लस ये क्या बनेगा, HCl। दूसरा देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, ये HCl पर +3 है तो HClO2 प्लस HF। HClO2 की बात करो तो ये आएगा। अब +3 के बाद +5 में ये इस तरह का बनेगा तो HbRO3 प्लस HF। +7 अगर आएगा तो क्या बनेगा, HiO4 प्लस HF। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें अपने पास आई। हाँ या ना? पक्का? तो ये प्रोडक्ट आप अपने आप बना सकते हो या नहीं बना सकते, ये बताओ। अरे प्रोडक्ट्स अपने आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बताओ। बोलो।
अरे प्रोडक्ट अपने आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते? जल्दी 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 जल्दी, यस सर। अरे बना सकते हो ना? ClF3 BrF3 में कैसे कंपेयर किया? क्यों ClF3 का बन जाएगा? ये BrF5 है यार। 3 का है, 5 है, 5 +5 है ये। तो +5 वाला एसिड बनेगा। गलत। उसने गलत देख लिया, उसको पता ही नहीं है क्या पूछ रहा है वो। अगला देखो, अब मजेदार आएगा। ClF3 और BrF3 का बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करें दिव्यांशु? बहुत आसान है। सेंट्रल एटम Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। हमने वेस्पर में पढ़ा था, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आगे बढ़े। अगला देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ नोबल गैसेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ, बोलो, नोबल गैस। इसके लिए एक सवाल आपको समझना पड़ेगा। पीपी, ओ हो, ये ले, जल्दी लिख फटाफट। कौन है यार ये? हर्ष बेटा, यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, की पॉइंट याद करो हर्ष। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसी का एसिड बनेगा। यहां पर आपका देखो +1 है तो +1 का एसिड होता है HC लो, तो ये HOI बन गया। यहाँ Cl पर देखो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, +3, तो Cl का +3 वाला एसिड कौन सा है हर्ष? हर्ष देखो, ये रहा +3 वाला, तो +3 वाला बनाना HClO2। क्या कर रहा है ये? हाइड्रोलिसिस खत्म होने वाला है, अभी तक की पॉइंट याद नहीं है तेरे को हर्ष? ए हर्षवा, 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 हर्ष। समझ में आया हर्षवा? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा हर्षवा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा। ए हर्षवा, हर्षवा, थैंक यू भी नहीं बोल रहा ना। जस्ट BrCl5 एग्जिस्ट, यस। अब इसमें एक खास बात छुपी है नोबल गैस कंपाउंड्स में। हाइड्रोलिसिस नोबल गैस कंपाउंड में एक बात छुपी हुई है, देखना जरा क्या। वो ये कि यार एक्स जो है, ध्यान सुनना, ये XeOH जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। क्या वाला जल्दी बताओ मैंने? XeOH ये क्या होता है? अनस्टेबल। ये टूटेगा वापस से किस में? XeO+H2O में। और ये XeO फिर टूट जाएगा Xe+12O2 में। ये भी अनस्टेबल है। ऐसे ही XeOH वाला है, वो टूटेगा XeO2 में। और ये XeO2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, Xe+XeO3+O2। तो फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा। क्लियर? तो ये दोनों आपको लर्न करने हैं नोट करके। ये दोनों आपको लर्न करने हैं नोट करके।
सॉरी, हेलो, अब आवाज़ आ रही है? आपने नहीं बताया कि हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख के बताना था, तो मैंने आपको क्लास में क्या समझाया? ऋषि, क्या समझाया? क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया है कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जहां वाटर अटैक कर रहा है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट एसिड बनता है। तो मैंने आपको 4 हेलोजन के एसिड बताए, तो आपको याद हो गए। तो आपने जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन की देखी, उसका एसिड बना दिया खटाक से। पक्का? हाँ या ना? फील आई कुछ? अब आपसे पहला सवाल पूछा, हाइड्रोलिसिस कराओ इसका, XeF2 का। अब आप अपनी मैथ्स के हिसाब से करा के बताओ इसको। ये XeF2, ये डिसप्रोपोर्शनल अनस्टेबल क्यों? कोई भी कंपाउंड लक्ष्य नेचर में अस्टेबल या अनस्टेबल उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकलता है। ठीक है, लक्ष्य इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकलता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका बता रहा है कि आप एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मैंने बताया आपको। पक्का? ये बैलेंस नहीं किया मैंने। कुछ बच्चे यहाँ पर मुझसे डाउट पूछेंगे कि ये इससे कैसे बाहर निकला, ये कर ला, तो दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग। इस तरह से बैलेंस नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं। शशांक ने लिखा है जैसे शायद, तो इस तरह के डाउट ना पूछे प्लीज। नहीं, कृष्णा ने लिखा है ये। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहे हैं कि ये है। ठीक है, अब इधर आओ, फटाफट बताओ मुझे क्या बनेगा आपके हिसाब से। आपके हिसाब से तो ये बनता है XeOH होल 2 प्लस HF। और क्या बनता? ये भी टूटता तो XeO बनता। हाँ या ना? और वो XeO फिर से टूट जाता, किस पे टूट जाता? Xe प्लस हाफ O2 में। तो ये आपका Xe प्लस हाफ O2 में टूट गया। किस पे टूट गया? Xe प्लस हाफ O2 में। हाँ या ना? क्लियर? तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास, तो फाइनल प्रोडक्ट अब आपको पता होना चाहिए क्या बना होगा। अरे, फाइनल प्रोडक्ट तो ये दिख रहा है ना मुझे। तो फाइनली अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यार XeF2 का हाइड्रोलिसिस है तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे Xe प्लस हाफ O2 प्लस HF। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यह है 0। इसका है -2, यह है 0। तो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा -2 से ये 0 गया और +2 से ये 0 आया? आया ना? तो ऐसा नहीं लग रहा ये रिडॉक्स हो गया? तो एक सवाल आएगा, किस एक ऐसे कंपाउंड बताओ जिसका हाइड्रोलिसिस में रिडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड है। दोबारा बताओ। पक्का? तो अब दिमाग की बत्ती जल रही है आपको। देखो, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको बताया जाता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को सोचते हैं कि हम इसको याद कर रहे हैं। नहीं, वो दूसरे टॉपिक का कनेक्टेड है। दिस इज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आ जाएगा तो आपको ये याद करना ही नहीं है, ये तो अपने आप ही पता चल गया कि अच्छा ये तो टूटते हैं। अब टूटते हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। ऋषि, क्या समझ में आएगा? अरे इसका हाइड्रोलिसिस ये तो मुझे पता है XC और वाटर में जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो ये, लेकिन मुझे पता है कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको अलाउ नहीं करता, पानी में टूट जाता है। HF है ना साइड प्रोडक्ट, ये इसका हाइड्रोलिसिस जब हुआ तो पहले ये बना, फिर ये टूट गया इसमें। अब देखो, आप मजेदार बात ही नहीं समझे अब आप। ठीक है, मजेदार बात क्या, कि XeF4 का अगर मैं पूछूं, अब आप खुद बताओगे अपने आप ही, की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। बोलो। आपका पहला टेस्ट प्रियांशु 30 नवंबर को, 30 अप्रैल को है। सप्तांशु, जल्दी से बोलो XeF4 का हाइड्रोलिसिस अब क्या बनेगा आपके लिए। ऋषि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ सुनने के मूड में हैं?
अभी आपका आंसर दिया ना मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आते ही आपको पता लगेगा यार ये तो टूटता है। तो जब हाइड्रोलिसिस पूछेगा उस कंपाउंड का तो कितना फायदा होगा। सप्तांशु, फटाफट लिख के बताओ प्रोडक्ट क्या होंगे इसके। जल्दी 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 जल्दी। एक बार फीडबैक दे दो यार, कैसा लग रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। कुछ लोग तो नमूने हैं जो हमेशा है ना, मतलब क्या बोलूँ अब मैं उनके लिए। बट आप लोग फीडबैक दो फटाफट, कैसा लग रहा है, जल्दी 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 जल्दी। हमेशा प्रिंस, मैंने बोला बैलेंसिंग को मत ध्यान दो, एच एफ होगा या टू एच एफ होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक इन्हें समझ में नहीं आया, ये इसी में उलझे हुए हैं, टू एच एफ होगा। ये ले भाई, टू एच एफ कर दिया। प्रोडक्ट में टू है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख तो दिया था यहाँ पे। हम बैलेंस नहीं कर रहे थे। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ फटाफट। अब आपको फटाक से अपने आप ही समझ में आ गया, कुछ नहीं बन रहा है, ये तो एक्सी एक्सीओ थ्री प्लस ओ टू प्लस एच एफ। पक्का। अब इधर देखो, वाह गर्दा मचा दिया, वाह गर्दा मचा दिया। ठीक है, और विजय रॉक्स, दुनिया शॉक्स, लव यू सर, ओपी सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। सर ये क्लास की वाइब खराब कर देते हैं ऐसे बोल के सर। गॉड लेवल कंटेंट है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अपनी कक्षा। वाह थैंक यू ओपी सर, गॉड लेवल कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, गॉड लेवल कंटेंट, मजा आ गया, थैंक यू। वाह फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, मजा आ गया सर। वाह, यू आर ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा अगला एक्जीएफ सिक्स। एक्जीएफ सिक्स के अंदर जो सवाल एग्जाम में आता है वो आता है स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। बोलो। स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस में क्या होगा देखो, एक्स सी ओ, ये अटैक करेगा इस पे। जब एक फ्लोरीन जुड़ता है तो दो एफ हटेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो अंदर देखो, अब एक ऑक्सीजन अंदर गया तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन अगर अंदर गया तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से अगर जुड़ेगा। बोलो। ये कनेक्ट होगा इसमें, तो ये एच एफ दो ही तो निकलेगा क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो एक और अगर ऐड करें इसमें, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में एक ऑक्सीजन और अटैक करेगा तो। जल्दी बताओ। हम्म जल्दी बोलो। हम्म आप सोचो खुद ही क्या बनना चाहिए अगर एक ऑक्सीजन और जुड़ा तो। एक ऑक्सीजन और जुड़ा तो ये एक्सी ओ टू एफ टू हो जाएगा प्लस टू एच एफ। अगर मैं इसी में एक और हटा सकता हूँ क्योंकि अभी एफ एक और है, तो क्या बन जाएगा ये, एक्स सी ओ थ्री प्लस टू एच एफ। अब यहां से दिमाग लगाओ, अब टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये तो सब स्टेप वाइज प्रोडक्ट हैं, साइड प्रोडक्ट कट गए। अब ये कट गए तो क्या बचा, एक्स डी एफ सिक्स प्लस थ्री एच टू ओ, एक्स जी ओ थ्री प्लस सिक्स एच एफ। क्या बना जल्दी बताओ, एक्स जी एफ सिक्स प्लस वाटर, एक्स जी ओ थ्री प्लस सिक्स एच एफ। दोबारा से बोलो, एक्स जी एफ सिक्स प्लस वाटर अटैक करा तो क्या बना ये, एक्स जी ओ थ्री प्लस एच एफ। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ये होगा इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट। क्या बना ये, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट। अब बताओ फटाफट से, वापस से देखो, ये एक्सजीएफ सिक्स था,
वाटर अटैक करेगा एक तो ऑक्सीजन जाएगा, मैकेनिज्म में ऑक्सीजन गया, डबल बॉन्ड हटेगा तो 2 HF बाहर रहा। फिर एक और अटैक किया तो XCO2 हो गया, 2 HF बाहर। फिर एक और अटैक किया तो XCO3 आ गया और 2 HF बाहर आ गया। आया ना? तो ये आपका स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। XCO3 का जो नेचर है हम वहां पढ़ेंगे, एक्सप्लोजिव नेचर होता है इसका थोड़ा सा। ठीक है राहुल? हाँ। व्हाट इज द नेम ऑफ जीनोन ट्राई ऑक्साइड? क्या था ये? जीनोन ट्राई ऑक्साइड। हम्म। जीनोन ट्राई ऑक्साइड। क्लियर? हाँ। फाइनली हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे हम। हाइड्रोलिसिस अब लास्ट मोमेंट पे खत्म हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और ये आयनिक कंपाउंड जो होता है फैजान्स रूल होता है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? फैजान्स रूल। बेटा ये पढ़ेंगे अपन पी ब्लॉक में, है ना? अभी बता दिया आपको। हम्म। ये रहा, जल्दी लिखो इसको फटाफट। एक्सप्लोजिव नेचर हम पी ब्लॉक में दोबारा पढ़ेंगे दिव्यांशु, मैंने ऐसे ही बता दिया ये, है ना? पी ब्लॉक में। अच्छा, इसी के अंदर एक सवाल और बता देता हूं मैं। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होता है इसका, एक बताऊं? अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा तो इसमें क्या होगा पता है? HCF6 का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पूछा उसने। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट याद करने का एक तरीका है, NaOH है। तो सबसे पहले आप देखो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से, तो XCO3 प्लस HF। ठीक है? ये अपन ने फाइनल प्रोडक्ट पढ़ा था, लेकिन ये मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि अगर ये बना और बेसिक होगा तो आप इसमें ये OH माइनस ऐड कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? XCO4 माइनस, ये इसका नाम होता है जीनेट आयन। ठीक है? ये भी अनस्टेबल होता है जीनेट आयन भी, इसलिए ये फिर से टूट जाएगा। ये किस में टूट गया? पर जीनेट आयन। किस में टूट गया ये? पर जीनेट आयन। ठीक है? पर जीनेट आयन में टूटेगा इस तरह से टोटल फाइनल। तो अब आपसे एक सवाल पूछा था जेई एडवांस ने। क्या बोला जल्दी बताओ? जेई एडवांस ने एक सवाल पूछा था। वो ये था कि जब उसने कहा कि जीनोन का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब करवा रहे हैं, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाने पर कौन कौन से गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे फाइनल रिएक्शन में? तो दो बनेंगे, एक ये और एक ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद करने का तरीका। अगर हाइड्रोलिसिस कराते तो XCO3 प्लस HF बनता। अल्कलाइन मीडियम है तो OH माइनस होगा, तो बेसिक मीडियम में इसको जोड़ दो, ये बेस बन गया इसके जुड़ते ही। इसका नाम था जीनेट आयन, और ये जीनेट आयन टूट जाता है किसमें? पर जीनेट में। और इस पर जीनेट का स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लेता है, तो ऑक्टाहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर। O माइनस, O माइनस, O माइनस, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये पर जीनेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये?
परजीनेट आयन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रहेगी, ये पी ब्लॉक्स में आती है सारी। आपने नोटिस किया कि मैंने आपको मजाक मजाक में कितना सारा पी ब्लॉक एक्सप्लेन कर दिया, इजी गोइंग। हमने जब स्टार्ट किया तो हमने थर्ड ग्रुप मतलब 13 ग्रुप से बोरोन फैमिली आई, हमने कार्बन सिलिकॉन फैमिली ले ली, हमने नाइट्रोजन फास्फोरस के कंपाउंड लिए, हमने फिर उसके बाद सल्फर के भी ले लिए। ठीक है, फिर हमने किसका लिया, एक और बोलो। सल्फर के बाद आया हेलोजेंस आ गई, फिर इंटर हेलोजेंस भी ले ली, और फिर अभी नोबल गैस ले लिया। ठीक है, एक सवाल मैं और कराता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है वो, जेई में आएगा। ठीक है, ध्यान देना इधर। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, आपको ट्राई करके बताना है। आपको करना है, जल्दी बताओ। ये वाटर में गया है शशांक, डिस्प्रोपोर्शनेट होकर पानी में निकल जाता है एच। शशांक, कभी भी ऐसा कोई डाउट आए तो वो पानी में निकल जाता है, और पानी चूंकि है ही सही इसलिए पानी को लिखते नहीं है फिर, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा ना प्रोडक्ट। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ये आएगा सबसे ज़्यादा। ये रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। इसका रीजन था कि SF6 में तो मैंने बताया था नो हाइड्रोलिसिस। नो हाइड्रोलिसिस है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, इसमें तो क्राउडिंग होने की वजह से हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। क्या वाला जल्दी बताओ। हाँ, लास्ट टू कंपाउंड सेम है, ओके सॉरी, ये आएगा TeF6, सॉरी। द्वितीय तृतीय सेम है, श्यामानंद, देख सकते हो अब अलग कर दिए हैं हम। ठीक है। क्लियर दोस्तों। यहां पर अगर हम बात करें तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग है। तो जब इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाएगी, कम। स्टेरिक क्राउडिंग अगर कम हो गई तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज हो जाएगा। उधर जाएंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज हो जाएगा। अब आपसे फिर भी कह रहा हूं, ये क्या हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें स्टेरिक क्राउडिंग है। तो जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग कम होती जाएगी जल्दी जल्दी वाटर आएगा, वाटर जल्दी जल्दी आएगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, पक्का। इसका हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है H6TeO6 टेल्यूरिक एसिड। हाँ, क्योंकि ये +6 है ना, तो इस टेल्यूरिक का जो टेल्यूरियम है इस +6 का हाइड्रोलिसिस होगा H6TeO6। ठीक है। अब आप एक घर पे जाके डाउट पूछोगे कि सर इधर चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर नहीं लगा रहे आप, जबकि चार्ज डेंसिटी तो सबसे ज्यादा सल्फर पे होगी। कुछ बच्चों को डाउट आएगा अभी कि चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा सल्फर पर है, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा सल्फर है, इधर जाने पर चार्ज डेंसिटी घट रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चार्ज डेंसिटी से सोचते तो इसका हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहा। तो कौन नहीं होने दे रहा, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होने दे रहा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, स्टेरिक क्राउडिंग। समझ रहे हो शशांक, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होने दे रही है ना हाइड्रोलिसिस। स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होने दे रही, तो जब स्टेरिक क्राउडिंग हटेगी तभी तो ज्यादा होगा। तो यहाँ हटी और यहाँ बहुत ज्यादा हटी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। समझ रहे हो। और ये वाला जो होगा वो आपका एसिड कौन सा होगा, टेल्यूरिक एसिड H6TeO6। बेसिसिटी क्या होगी इसकी, 6। क्लियर मेरे दोस्त, मेरे राइट हैंड, मेरे CEO,
मेरे करोड़पति, समझ में आया लल्ला? मचा दे हल्ला, जल्दी से लिख। ओ भैया समझ में आ रहा है सीईओ? फटाफट फटाफट लिख, जल्दी 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 जल्दी। लल्ला, मेरे करोड़पति, मेरे सीईओ, मेरे आई10। स्पीड ही नहीं आ रही चैटिंग की, क्या बात है बे? स्लो चल रहा तुम्हारा नेटवा है? हम दिखाई नहीं दे रहा हमको। फटाफट 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 स्पीड में बढ़ाओ चैटिंग। समझ गए गुरु जी, जी आ रहा है समझ में, यस सर, जी सर, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस सर, यस सर, एकदम माल मस्त गजब, समझ में आ रहा सर। हम तो डर गए भाई, चैटिंग ही नहीं चालू हो रहा था इतना देर से, हमको लगा क्या बात हो गई साली, समझ में नहीं आ रहा बच्चा लोग को का। थैंक गॉड। चलिए अब फिर इतना समझ में आ रहा है तो एक बढ़िया सवाल करा दूं आपका, हो तो हाइड्रोलिसिस में खतरनाक सवाल है, बोलो हाँ या ना? हाँ, पी ब्लॉक में फिर आएगा रचित, बता दूं? देखो इसमें कुछ नहीं हुआ, उसने बोला इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराओ, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में NaOH लिया, NaOH लेते ही ये बनेगा कंप्लीट है। नॉर्मल तो ये बनता पानी होता तो, पर पानी तो नहीं है, OH है वो तो आपको मैंने याद करने के लिए बताया कि इसको ऐड करो इसमें, तो H एक्स्ट्रा आ गया, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया तो 4 हो गया, माइनस आया तो माइनस आ गया, तो प्रोडक्ट याद करने का तरीका बता दिया ना कि XCO3 में ये ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो ये इसका नाम क्या है, जीनेट आयन। प्रॉब्लम ये है कि ये भी अनस्टेबल है, तो जीनेट आयन भी अनस्टेबल है इसलिए टूट जाएगा, हाँ है ना? तो जीनेट आयन भी आपका अनस्टेबल इसलिए टूट गया, टूट करके क्या बनाया उसने, XCO6 4 माइनस, इसका नाम था पर जीनेट आयन। क्या बन गया ये, पर जीनेट आयन। फिर क्या बन गया ये, जीनोन। क्या बन गया ये, O2। परजिनेट, जीनोन और O2। जेई एडवांस में सवाल क्या था, कितने गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे लास्ट वाली रिएक्शन में, तो कितने थे, दो। कौन कौन से थे, एक जीनोन और एक O2। कौन कौन से थे, एक जीनोन और एक O2। यहां पर ये HF की जगह आपका NF आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। हाँ, HF की जगह कौन सा प्रोडक्ट में आ जाएगा, आपने नोटिस नहीं किया मैंने OH यहाँ लिखा है, वहां नहीं लिखा था, वो तो स्टेप बाई का प्रोडक्ट था, फाइनल प्रोडक्ट फिर HF ही आएगा, NF आएगा। हाँ, मैंने बेसिक मीडियम यहाँ से अप्लाई किया तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा वो NF, इसलिए वो HF लिखा था स्टार्टिंग में तो शुरू का, ठीक है। एक बढ़िया सवाल मेरे मन में आया, आप इतना अच्छा पढ़ रहे हो तो, क्वेश्चन ये पूछा उसने कि जो CCl4 है ना, उसके अंदर हमने कहा था SN2 या रूम टेम्परेचर, हमने लिख दिया था नो हाइड्रोलिसिस। क्या लिख दिया था, नो हाइड्रोलिसिस, और रीजन भी दे दिया था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। हमने क्या लिख दिया था, नो हाइड्रोलिसिस, और हमने क्या लिख दिया था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन अब सवाल चेंज कर दिया उसने, अब कर दिया SN1। SN1 है ड्रास्टिक कंडीशन, SN1 क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन। SN1 क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन। तो ये जो ड्रास्टिक कंडीशन है उसमें ये बोल रहा है कि COCl2 प्लस HCl बनेगा। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका एक नाम और होता है फॉस्जीन गैस।
और ये पॉइजनस होती है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर SF4 में भी कम होगा क्या, ऑक्टाहेड्रल नॉन पोलर है ड्यू टू स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर? नहीं, SF4 में अच्छे से होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि SF4 में स्टेरिक क्राउडिंग नहीं आएगी, क्योंकि सल्फर 4 ही हैं, सॉरी सल्फर से 4 ही फ्लोरीन जुड़े हैं, और सल्फर के पास 6 फ्लोरीन जोड़ने की ताकत है, तो इसलिए वहाँ ऐसा नहीं होगा प्रसन्ना। ठीक है, समझ गए प्रसन्ना? हाँ, एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी का कोई चैप्टर नहीं है, ये आईआईटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी में 11th में है केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन हमारा बॉन्डिंग इतना बड़ा इसलिए आता है क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। जीनल आ गया समझ में? अब सवाल ये था कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है, याद है, SN1 और SN2। हमने क्या कहा था? दो तरह की रिएक्शंस होगी, एक SN1 होगी और एक SN2 होगी, है ना? SN1 जो होती है वो हमेशा ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब होता है हाई टेम्परेचर। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या लिखोगे बताओ? हाई टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि यार इस पर तो हुआ नहीं, इससे कैसे हो गया? तो अब हमें क्या समझना है बताओ? हमें समझना है कि CCl4 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें COCl2 प्लस HCl बनाना है। क्लियर? अब ये हुआ कैसे वो समझना। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर होगा उसमें क्या होगा पता है? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप देखो यहां पर कि क्या इस पर अब प्लस चार्ज है? हाँ। क्या इस पर अब अटैक हो सकता है? हाँ। क्यों? किसके ऊपर क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, एक बॉन्ड टूट गया, तो इस पर अटैक हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस पहले से प्लस था, यहाँ तो पहले से ही प्लस है यहाँ पे ये। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करना होता है, तो रिप्लेस करें अगर अपन, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ये प्लस और माइनस तो हट गए यहाँ से, तो ये तो हट गया। अब ये ओ पर प्लस जो चार्ज बचा, ये ओ पर प्लस चार्ज यहाँ से H प्लस को, अरे ओ प्लस चार्ज बचा, ये H प्लस को यहाँ से हटाएगा। ये जो H प्लस होगा वो H प्लस इस Cl माइनस से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके HCl बनाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे को दिखा इसका, वो ये Cl C और OH बना। तो इस पूरे मैकेनिज्म से आपको ये समझ में आया कि इस पर CCl4 पर एक वाटर अटैक कर रहा है, एक HCl बाहर निकल रहा है और एक जुड़ रहा है। अब वापस इसी पे अटैक हो जाएगा, ऐसे कैसी, तो वापस एक वाटर अटैक करेगा, वापस एक HCl बाहर निकलेगा, और वापस यहाँ पर क्या होगा? एक हटके यहाँ एक OH और यहाँ एक OH आएगा। हाँ या ना? इस पूरे मैकेनिज्म में यही होगा कि एक HCl निकलेगा और एक OH और जुड़ जाएगा, तो ये दो OH जुड़ गए। अब आपको पता है एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते, ये अड़ गए। ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है, ये कार्बोनिल क्लोराइड जो है फॉस्जीन है। ये कार्बोनिल क्लोराइड क्या है?
You can leave, Mansi. You can leave immediately. Because if you are not preparing for ITJ, then you can leave. Immediate action. You can leave. ओके क्योंकि मैंने एडवांस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहा हूं। ये एडवांस में सवाल ये आएगा कि CCl4 अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस इन वाया SN1 मैकेनिज्म वाइल SN2 मैकेनिज्म इट कैन नॉट अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस, देन एक्सप्लेन। और उसमें अंदर ऑप्शन आएगा, तब फिर आप करना ओ माय गॉड आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर जे एडवांस। तो ये तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं या कंटेंट के लिए पढ़ा रहे हैं भैया, थोड़ा समझो। दिस इज नॉट अ कॉमेडी क्लास, दिस इज फॉर जेई एडवांस क्लास। थोड़ा सा है ना अपना एटीट्यूड चेंज करके बैठो। मानसी जी ने क्या लिखा पता है? सॉरी बट स्लाइटली नॉट इंटरेस्टिंग। वाओ, कैन आई डांस फॉर इंटरेस्ट? व्हाट इज गोइंग ऑन? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस एंड आपको बोला मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बता देता हूं जेई एडवांस का इतना इंपॉर्टेंट। मोहित 3 लेक्चर और लगेंगे, मतलब 5 लेक्चर तो आयनिक बॉन्ड के लगेंगे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वैसे तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खत्म कर दूंगा, आपको क्या पता चलेगा? सवाल गलत हो जाएगा और क्या होगा। तो मैं आपको रियल कंटेंट की बात कर रहा हूँ 5 लेक्चर तो ठीक है, 5 लेक्चर तो बनेंगे आपको फजांस रूल के और 3 लेक्चर लगेंगे एमओटी के, बस। उसके बाद हम चालू करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अरे मजाक कर रहा था यार, सीरियस मत लिया करो क्लास। अब तुमले का इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट लगाया तो तुम फिर सॉरी सॉरी लिखने लग गए। मानसी छोटी पाची हो क्या? हम्म, मस्त मजा आ रहा है, मजाक मस्ती कर रहे थे और तुम लोग ऐसे हो गए। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से। तो अब देखा आपने कि क्या बना ये CCl4 का, जब मैंने हाइड्रोलिसिस कराया सुपर हीटेड कंडीशन, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो ये बनेगा फॉस्जीन गैस और 2HCl। अब मजेदार बात क्या है पता है? फॉस्जीन गैस पॉइजनस होती है। अब इसमें एक नोट करके लिखना। क्या नोट करके लिखोगे? बोलो। CCl4 इज फायर एक्सटिंग्विशर। CCl4 क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। अरे वाह जीनल, थैंक यू। CCl4 इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? जो आग बुझा सकता है। दोबारा बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? जो आग बुझा सकता है। दोबारा बोलो, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? जो आग बुझा सकता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर वो होगा जो आग बुझा देगा। तो सवाल ये है कि CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर होता है कैसे? जब हम CCl4 को प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है? चारों तरफ क्लाउड बना लेता है आग के चारों तरफ क्लाउड बनाने की वजह से आग का यानी फायर का कांटेक्ट छूट जाता है। किससे? फायर का जो कांटेक्ट है वो छूट जाता है किससे? ऑक्सीजन से। फायर का कांटेक्ट अगर ऑक्सीजन से छूट जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? फायर बुझ जाएगी। आगे बढ़े। तो CCl4 इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आगे की कहानी अब क्या है? बट इट इज नॉट यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इन हाई टेम्परेचर। दोबारा बोलो, फॉस्जीन गैस क्या है? ये वाली कहाँ गई? हाँ, COCl2 को फॉस्जीन गैस कहते हैं। दोबारा से सुनो क्या लिखा मैंने। हम्म, क्या लिखा? ध्यान से सुनना। क्या लिखा?
CCl4 is not a CCl4 is a fire extinguisher, but it is not used as a fire extinguisher at high temperature. CCl4 is a fire extinguisher, but it is not used as a fire extinguisher at high temperature. क्यों? क्योंकि at high temperature it can be hydrolyzed and form phosgene gas which is poisonous. जहरीली होती है, तो ये जहरीली होने के कारण क्या होती है, आप जहरीली गैस की वजह से मर सकते हो. क्या बोला, जल्दी बताओ. जहरीली होती है और आप जहरीली गैस की वजह से मर सकते हो. आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा? जहरीली गैस की वजह से मर जाओगे, आग से तो बच जाओगे लेकिन फिर भी इससे मर जाओगे. तो सवाल क्या होगा, ये है ना फॉस्जीन, लिखा तो है, कितनी बार लिखे हैं यार. दिस इज द फॉस्जीन गैस, दिस इज द कार्बोनाइल क्लोराइड, ये लिखा तो था पीछे. ये लिखा हुआ कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन गैस और पॉइजनस. पक्का? COCl2 तो फॉस्जीन गैस है, कार्बोनिल क्लोराइड है, पॉइजनस गैस है. दिव्यांशु, ठीक है. इसी तरह का एक सवाल और पूछेगा वो आपसे, देखना जरा. वो कहेगा यार कि NCl3 का जो हाइड्रोलिसिस है वो SN2 से रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होता. नो हाइड्रोलिसिस. एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल. नो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल. लेकिन जब यहां SN1 ले लें, ड्रास्टिक कंडीशन ले लें, तो क्या बनेगा, N2O3 प्लस HCl. ठीक है, क्या बनेगा, N2O3 प्लस हाइड्रोलिस. अब ये कैसे बना उसका रीजन देखना. सेम वही है, अगर हाइड्रोलिसिस ड्रास्टिक कंडीशन पे होगा तो पहले टूट जाएगा ये प्लस और ये Cl माइनस. यहां पर आपका ये NCl2 है प्लस, और यहां क्या है, वाटर अटैक करेगा, Cl2n प्लस. ये तो वापस वही बात आएगी, यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो हट गया. फिर ये जो प्लस आएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये. क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, H प्लस बाहर निकल जाएगा तो क्या जुड़ेगा, ClNOH. और ये H प्लस निकल करके जुड़ जाएगा किससे, Cl माइनस से. सॉरी 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 सॉरी, NCl3 लिख दिया मैंने, NF3 आएगा ये. Cl3 तो हो जाता है हाइड्रोलिसिस. नो हाइड्रोलिसिस क्यों लिखा था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ NF3 था. F पर भी कोई वैकेंट नहीं है और उस पर भी वैकेंट नहीं है, Cl पर भी. हाँ, तो ये HF बन जाएगा. अब दोबारा से देखो, आपको मैकेनिज्म समझ में आया कि वाटर अटैक करेगा तो यहाँ से एक HF बाहर निकला और एक OH जुड़ा, तो वापस यहाँ पर यही होगा, F2NOH प्लस, वाटर अटैक करेगा और यहाँ से एक HF बाहर आएगा और इस F2 की जगह एक F रह जाएगा और यहाँ दो OH आएंगे. ये दो OH में से पानी निकल जाता है हमेशा.
तो ये वाटर आएगा एफ एन डबल बॉन्ड ओ। अब ये जो एफ एन डबल बॉन्ड ओ है इस पर भी अटैक करेगा अब कौन, वाटर। फिर एक एच बाहर निकलेगा और यहाँ ओ एच जुड़ जाएगा तो एन डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ये नाइट्रस एसिड होता है। ये अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा इसलिए ये, और फिर टूट करके ही N2O3 देगा। तो इसलिए हमने लास्ट प्रोडक्ट N2O3 बना, लास्ट प्रोडक्ट N2O3 लिखा। जबकि मैंने आपको याद है कल लिखवाया था कि भैया ध्यान सुनना मेरी तरफ, हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट एन, बोलो क्या होता है लास्ट प्रोडक्ट, एसिड होता है। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो, हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड होता है। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट एसिड, दोबारा बोलो, हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड। लेकिन यहां पर N2O3 क्यों बना, क्योंकि ये जो एसिड था वो टूट गया, अनस्टेबल होता है वो N2O3 में टूट जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से पहले। सेम CCl4 की तरह ही है ये भी। इसका एसिड स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या बना, N2O3। अब ये आपको याद होना चाहिए कि HNO2 अनस्टेबल होता है, जल्दी नोट करो। हो गया नोट डाउन, पक्का। ये वाला लिखो। कब तक अटैक कराते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपसे एक बात कही थी, याद हो तो, लास्ट प्रोडक्ट जब तक एसिड नहीं आ जाता तब तक अटैक कराते रहेंगे। और इसका लास्ट प्रोडक्ट HNO2 नहीं है, मतलब HNO2 है, पर वो HNO2 अनस्टेबल होने की वजह से N2O3 में टूट गया, इसलिए वो किस में टूट गया, N2O3 में। किस में टूट गया वो जल्दी बताओ, N2O3 में। किस में टूट गया जल्दी बताओ, N2O3 में। और N2O3 का नाम क्या होता है बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। हम्म, ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिसिस की बात खत्म हुई। ठीक है, कोई डाउट किसी को। अब फटाफट फटाफट अपने डाउट लिख दो, ये लो पीपी, जिसको जो जो डाउट आ रहा है तुरंत लिखते जाओ फटाफट। ये वाटर निकल जाता है इसमें से क्योंकि एन डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है ना। हाँ, सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में क्या होता है, 2p पाई इसलिए स्टेबल है। हाँ, लाफिंग गैस नहीं होती है, लाफिंग गैस तो NO2 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, सॉरी, वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है ना। ये नाइट्रिक ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है। ये क्या है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। जल्दी जल्दी डाउट पूछो। पहले ही सारे डाउट क्लियर कर दे सर, कोई डाउट नहीं है, वाह थैंक यू। क्योंकि वो HNO2 टूट जाता है श्रेयस, तो HNO2 टूटता है इसलिए HNO2 बन जाता है। वाई नो हाइड्रोलिसिस SN1, हमारे पास सारे हाइड्रोलिसिस SN2 से हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि यार ये हाइड्रोलाइज होगा, अब आपको पता चल गया कि CCl4 SN2 से तो नहीं होता लेकिन SN1 से हो सकता है, तो बताओ सवाल क्या लिखोगे, क्या SN1 से तो हो सकता है, SN2 से नहीं, तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ।
अगर एक आपका SN1 से हाइड्रोलाइज हो रहा है और SN2 से नहीं हो रहा, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा, तो क्या आप बोलोगे? जल्दी बताओ। नहीं होगा। यही आपको समझना है। अगर कभी भी SN1 नहीं लिखा, तब तक आपको आंसर SN2 से देने हैं। तो CCl4 का हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं। NF3 का होगा? नहीं। जब तक कि SN1 लिख के ना दे, तब तक SN1 के बारे में नहीं सोचना और SN1 से आंसर नहीं देना है। दोबारा बोलो। जब तक SN1 नहीं दे रहा, तब तक SN1 से नहीं देना आंसर। दोबारा बोलो। जब तक SN1 नहीं लिखा। अब कोई भी हाइड्रोलिसिस आपको किससे मानना है? SN1 से या 2 से? SN2 से। फिर से बोल रहा हूं, अगर SN2 से नहीं होगा तो नहीं होगा, बस मना कर देना। ठीक है? आप SN1 SN2 के चक्कर में मत पड़ना। आप आपको सिंपल सर क्या दिखना है, जब SN1 होगा तभी होगा। SN1 लिखा हो तभी सोचना है SN1 से। जैसे दो ही जगह दिक्कत आएगी, एक तो N2 NF3 में, और एक आएगी CCl4 में। तो CCl4 में क्या होगा? CCl4 में क्या होगा? अब बताओ, वापस से पूछता हूं मैं, चलो। CCl4 का हाइड्रोलिसिस होगा नहीं होगा? CCl4 में होगा या नहीं, जल्दी बताओ। आंसर है नहीं होगा। CCl4 में बोलो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? CCl4 में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि SN2 से नहीं होता। अब सवाल चेंज करता हूँ, CCl4 में क्या SN1 से होगा? CCl4 में क्या SN1 से होगा? यस। अब होगा तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए SN1, वरना फिर मना ही करना है आपको हमेशा कि नहीं हो सकता है। ठीक है? पक्का? अब देखो, आयनिक बॉन्ड है। मैं सोच रहा हूँ लीला से आराम से चालू करें फ्रेश एनर्जी के साथ, क्योंकि वो क्या है, फिर कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी। हाँ या ना? क्या बोलते हो, यस और नो? क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट ही है जो है, जो इसलिए डाउट पूछ लो अभी भी, जितने बच्चे हैं तुम्हारे। जल्दी जल्दी डाउट पूछो फटाफट। जल्दी बोलो फटाफट। सारे डाउट क्लियर हैं? अब होमवर्क क्या क्या करना है सुन लो। सारे डाउट क्लियर है तो होमवर्क सुन लो। DPP जो है अप टू हाइड्रोलिसिस तक कर लेना। ठीक है? शीट जो है वो भी अप टू हाइड्रोलिसिस तक कंप्लीट कर लेना। क्लियर? टेस्ट का सिलेबस हम बता दूं। टेस्ट आपको पता है 30 अप्रैल को है। जेई मेन पैटर्न होगा 30 अप्रैल को है। कैसा होगा जल्दी बताओ? जेई मेन का होगा। इसमें आपका सिलेबस क्या क्या आएगा? इनऑर्गेनिक का तो बेंड्स रूल, ड्रैगो रूल, ठीक है, बैक बॉन्डिंग, वांडरवाल फोर्स, ब्रिज बॉन्डिंग, सिलिकेट, molecule do not exist, odd electron molecule, ठीक है, एंड हाइड्रोलिसिस।
ये आपका टेस्ट का सिलेबस रहेगा। कोई डाउट? डीपीपी अपलोड नहीं हुई? क्या बात कर रहे हो, डीपीपी अपलोड हो गई। 11th का कोई टॉपिक अभी नहीं दूंगा, यही आएंगे सारे, पहले इनको अच्छे से करना। हाँ अभी नहीं, 11th नहीं देंगे, अभी सिर्फ यही देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी लिखा हो, मैंने जो लिखा मैं उसी में से दूंगा पेपर। बाद में कोई पलटना मत कि मैंने यहाँ देखा था कि ये नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था। सामने लिखा है बोर्ड पे टेस्ट सिलेबस, ये लिखा है, मेरी मर्जी होगी जहां से मैं क्वेश्चन दूंगा। समझ गए? हाँ या ना? पक्का? सारे सवाल नोट्स में से आएंगे और नए सवाल होंगे, तो जो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया उसी से रिलेटेड होंगे। अगर आप में दम होगा तो आप सारे सवाल भी सही कर सकते हो, ठीक है? आप में दम नहीं होगा तो आप सारे सवाल सही नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, डाइमर हो गया ना, ब्रिज बॉन्डिंग। ये रहा, ब्रिज बॉन्डिंग को ही डाइमर कहते हैं, ठीक है? प्रॉमिस? तो आई होप आप अच्छा करेंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, है ना? 30 अप्रैल का पेपर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो। पी वाई क्यूज अभी नहीं होंगे, ये सवाल नए सवाल होंगे, पी वाई क्यूज नहीं होंगे, फ्रेश सवाल आएगा, ठीक है? फ्रेश क्वेश्चन, एनर्जेटिक होना चाहिए, पूरी तरह से ताकत लगा के होना चाहिए। पक्का? हाँ, और हम आराम से करेंगे, ठीक है? तुसी ग्रेट हो, तो मिलते हैं, बाय। अच्छा करना भाई, ठीक है? चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।